ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के हम सब सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 18 जनवरी 1987, 87 की 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस, अव्यक्त दिवस। जब बाबा ने अपनी कर्मातीत स्थिति प्राप्त की तो आज की मुरली बाबा की कर्मातीत स्थिति के ऊपर है। सब कर्म बंधन, छोटे छोटे कर्म बंधन में हम कैसे बंध जाते हैं। कर्म बंधन किसको कहेंगे? छोटे छोटे कर्म बंधन। बड़े बड़े तो हम विकारों को छोड़ देते, पर छोटी छोटी बातों में कैसे लगाव होता, जिसको हम बंधन युक्त कहेंगे, बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। तो वो बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया है। दूसरा, बाबा ने आज ये भी बताया कि बच्चों का बाबा से प्यार है तो बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार है। भक्ति में हम गाते थे, भगवान भगत के वश में। तो भगवान कैसे भक्तों के वश में होता है, बाबा ने आज बताया कि मैं निराकार होते भी तुम बच्चों से कैसे साकार में मिलने आ जाता हूँ। तो ये भी आप बच्चों का प्यार है, स्नेह है। तो इस स्नेह के बंधन में भगवान भी बंध जाते हैं। बाबा की इस प्रोग्राम में बहुत सारे बाबा के बच्चे मधुबन में आ गए। ओम शांति भवन में बाबा का मिलन हुआ और बहुत बच्चे हुए। तो जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर क्या क्या हमको थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है, वो भी आज बाबा ने बताया। ऐसे त्याग के लिए भी हम बच्चों को बाबा ने आज तैयार किया है। तो कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ, जब बंधुबन में ज़्यादा हो जाए तो क्या छोड़ना पड़ेगा। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम युग पर ही होता है। सतयुग में देव मिलन होगा, देवताएं एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाते। तो निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। लगता है ना, जब बाबा आते हैं तो सब बाबा के बच्चों की स्थिति है कितनी अच्छी होती है। सुबह से लेकर यही लगन, बस बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। तो ऐसे फरिश्तों की सभा में आकर बाबा हम फरिश्तों से मिलते, ये भी बाबा को भी अति प्रिय लगता। इसलिए अपना धाम छोड़कर आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाप को भी रूप बदलकर, वेश बदलकर बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। इसीलिए गीत बना है ना, रूप बदल कर आ जाओ। ये गीत है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आओ जाओ। तो निराकार बाबा को भी अपना रूप बदल कर, वेश बदल कर बच्चों से मिलने आना पड़ता। इतनी बाबा को भी आकर्षण होती। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति न्यारा और प्यारा संसार है। स्नेह
सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। बच्चों का कितना स्नेह है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। बाबा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता। हम बच्चों के स्नेह में बाबा आते बंधन मुक्त से बंधन युक्त बन जाते, बंधन में बंध जाता है बाबा भी। अशरीरी को भी शरीर लोन के शरीरधारी बना देती है। किसने बनाया? बच्चों के स्नेह ने अशरीरी को भी शरीरधारी बनाया, भले बाबा ने लोन लिया। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण कि आप बच्चों का बाबा से कितना प्यार है। इतना प्यार है कि बाबा को भी इस साकार में आना पड़ता है बच्चों से मिलने के लिए। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। 18 जनवरी क्या होता, सब बच्चे चारों तरफ के देश विदेश के सभी बच्चे बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। अब बाबा क्या कहते हैं सुनो। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। क्या कहेंगे? केवल आप ही मिलने नहीं आया हूं, मैं भी तुम बच्चों से मिलने आया हूं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। बाबा स्नेह का सागर, हम स्नेह के सागर में डुबकी लगाने आए, नहाने आए। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? जितना आपका स्नेह है तो बाबा का भी हम बच्चों से कम स्नेह नहीं है। आप स्नेह के सागर में नहाने आए हो तो बाबा के सामने हजारों बच्चे बैठे हैं, एक एक ज्ञान गंगा के में नहाने आए हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है, ज्ञान गंगाओं का और ज्ञान सागर बाबा का ये विचित्र मेला। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते गंगा सागर का मेला, और तीर्थ बार बार कहते गंगा सागर एक बार। तो स्नेह के सागर में समाये, सागर समान बन जाते हैं। तो आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्ति दिवस क्यों कहते हैं? 18 जनवरी स्मृति दिवस, समर्ति दिवस क्यों कहते हैं? आज के दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। इसी दिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बना, संपन्न बना, संपूर्ण बना 18 जनवरी को। तो ब्रह्मा बच्चा सो बाप। ब्रह्मा क्या बन गया? बाप समान बन गया। तो ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। तो आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। शिव बाबा का सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। जो जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया, जैसा करने के लिए कहा, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। तो बाबा के स्नेह का सबूत दिया और स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बना, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान, कर्मातीत, कर्म बंधन से मुक्त, न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। जो भी कर्म के बंधन
है ना। ब्रह्मा बाबा भी जब पुनर्जन्म के चक्र में आए, श्री नारायण की आत्मा नंबर 1 थी। फिर जब पुनर्जन्म में आए, जो भी कर्म बंधन के हिसाब किताब थे, बाबा ने आज के दिन उन सब कर्म बंधनों के हिसाब से किताब से अपने को मुक्त दिया और बाप समान न्यारा और प्यारा बन गए। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। ब्रह्मा बाबा को केवल एक ही बंधन रहा, कौन सा? सेवा का, स्नेह का। सेवा में भी, अब बाबा सूक्ष्म बात बता रहे हैं, सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। अब सेवा के बंधन में हम कैसे बंधते हैं वो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बनकर सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन करके सेवा करते हैं। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा, बंधन मुक्त सेवा कौन सी है और बंधन युक्त को सेवा कौन सी है, वो बाबा बता रहे हैं। सेवा तो ब्रह्मा बाबा ने भी की, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं, सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध लेती है। अगर सेवा में नाम, मान, शान या कोई और इच्छाएं हुई तो वो सेवा भी हमें बंधन में, वो कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। सेवा करना कोई इच्छाएं नहीं, तो अगर रॉयल इच्छाएं हैं तो भी बंधन में बंध जाते हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है कि सेवा भी मुझे किसी बंधन में ना बांधे, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा कैसी हो हमारी? निस्वार्थ सेवा हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही शुभ भावना, शुभकामना कि जिन आत्माओं की मैं सेवा कर रही हूँ वो बाबा के बन जाए, उनका भी कल्याण हो जाए, वो आत्माएं भी अपनी स्थिति सुख शांति को प्राप्त कर लें, जीवन मुक्ति पा लें, भगवान से मिलन मना लें। बस यही एक कामना, और कोई नहीं। तो ऐसे सेवा में स्वार्थ अगर है तो ये बंधन कर्मातीत बनने में विघन डालता है। अगर वो नाम, मान, शान या कुछ ऐसी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सेवा हलचल में ले आती है। इसलिए बाबा कहते कर्मातीत बनने में अगर निस्वार्थ सेवा नहीं है तो वो बंधन में डाल देते हैं। तो ऐसी सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघन डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना है। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं। अब कैसे हम सेवाओं में फंस जाते हैं वो बाबा बता रहे हैं। बाबा के सामने गीता पाठशाला चलाने वाले बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। सेवा करते हैं किस लिए? कि वो आत्माएं भी सब प्रकार के बंधनों से, विकारों से मुक्त हो जाए, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, व्यसनों से मुक्त हो जाए। तो सेवा का लक्ष्य हमारा क्या होता है? अन्य आत्माओं को मुक्त करना, औरों को मुक्त बनाते बनाते। दूसरों को तो हम मुक्त बनाते हैं, बाबा कह रहे हैं औरों को मुक्त बनाते बनाते स्वयं को बंधन में तो नहीं बांध देते हो। नष्टो मोहा बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो। ठीक है, लौकिक का मोह छोड़ दिया और फिर
आने वाले भाई बहनों से मोह हो गया, लगाव हो गया, तो बंधन मुक्त हुए या बंधन युक्त हुए? तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि लोहे की जंजीरें छोड़कर सोने की जंजीरों में फंस जाते हो। जंजीर तो जंजीर ही है, बंधन तो बंधन ही रहेगा, तो उसमें तो नहीं फंस जाते हो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते हो। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, लोहे की जंजीरें छोड़ी और सोने की जंजीरों में फंस गए, अच्छी लगेंगी? ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरी सेवा है, मैंने ऐसा किया, ये भी तो बंधन है ना। ये बहुत अच्छा है, सभी बाबा के बच्चे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। तो एक एक के अंदर अगर ये समझते हो ये मेरा जिज्ञासु है, ये मैंने ऐसी सेवा की है, तो ये भी बंधन बंध जाता है। सब बाबा के हैं, सब कार्य बाबा करने वाले हैं, मैं तो निमित्त हूं। तो स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते हो। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। 18 जनवरी अव्यक्त दिवस, मेरे मेरे से मुक्त होने का दिवस मनाओ। तब कहेंगे 18 जनवरी मनाई। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। तब बाबा समझेगा कि आपको बाबा से स्नेह है, क्योंकि बाबा में तो मेरा मेरा है ही नहीं। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है, सभी का लक्ष्य तो यही है ना। अब चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। अब आगे बाबा और अधिक गहराई कर्म बंधन मुक्त की बता रहे हैं। पहले बाबा ने कहा कुछ भी मेरा नहीं है, जिज्ञासु भी मेरे नहीं, सेंटर भी मेरा नहीं, ये सब बाबा का है। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। ना लौकिक में कोई स्वार्थ हो, ना अलौकिक परिवार में कोई स्वार्थ हो। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ मुक्त, ये है बंधन मुक्त आत्मा। दूसरी बात, अब बंधन मुक्त, पहले ना लौकिक में कोई स्वार्थ हो, मेरा मेरा हो, ना अलौकिक में कोई स्वार्थ या मेरा मेरा हो। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। किसी भी लौकिक और अलौकिक के स्वार्थ से मुक्त। दूसरा, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। किसी किसी आत्मा का स्वभाव संस्कार ऐसा होता है, कोई हमारा उसके साथ पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा, या मेरे अपने ही कोई कमजोरी के कारण व्यर्थ से वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं, उसके स्वभाव संस्कार से हम प्रभावित ना हो जाएं, हलचल में ना आ जाएं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। अगर किसी का स्वभाव संस्कार कि मैं वशीभूत हो जाती हूँ, हलचल में आ जाती हूँ, मूड खराब हो जाता है, योग टूट जाता है, कोई और स्थिति हमारी खराब हो जाती है, तो बाबा कहते हैं उसको भी बंधन मुक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वो स्वभाव संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। तो कभी भी कोई भी कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है।
ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव और संस्कार करा देता है। क्या करूं, मेरे पिछले जन्म के संस्कार ऐसे हैं ना, मैं चाहती तो नहीं हूं ऐसा करना, फिर भी हो जाता है। तो ऐसे नहीं सोचना, चाहते तो नहीं है लेकिन स्वभाव संस्कार करा देता है। तो ये निशानी बंधन मुक्त की नहीं है। मतलब हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो गए ना, उसके बंधन में बंध गए, या दूसरों के स्वभाव संस्कार के बंधन में आ गए, तो उसको बंधन मुक्त की नहीं, बंधन युक्त कहेंगे। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग कर देती है। हमने कोई सेवा की, किसी ने मुझे कुछ कह दिया और स्थिति डगमग हो गई, या प्रकृति की, आगे बाबा प्रकृति का बता रहे हैं, या कोई स्वभाव संस्कार, या संगठन में सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो उनकी कारण मेरी अगर स्वस्थिति डगमग हो गई तो भी बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। मैं वापस पढ़ती हूं। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को डगमग कर देती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनना है। किसी का, या प्रकृति का, या संगठन, या कोई सेवा की, तो कोई भी बात मेरी स्थिति को डगमग में ना ले आए, कोई भी परिस्थिति से मेरी स्वस्थिति हलचल में ना आ जाए, इससे भी मुक्त बनना है। तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त बनना, तब कहेंगे कर्मातीत। तीसरी बात, अब हमें सब अपने आप को चेक करते जाना है साथ साथ। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, बीमारी हुई शरीर को तो हलचल में आते हैं। अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त बनना है। शरीर में कितनी भी बीमारी आ जाए तो भी हलचल में ना आए। आप बीमारी की बाबा और बात बता रहे, फिर मैं बीमार हूं ना, तो संकल्प तो चलेगा। एक है व्याधि आना, वो तो कोई हिसाब किताब होगा तो बीमारी आई, और एक है व्याधि हिलाना। उस बीमारी ने मेरे को हिला दिया। सारा दिन संकल्प विकल्प चलते रहे, दवाइयों का मनन चिंतन करते रहे, और जगह जगह अपनी बीमारी का ही वर्णन करते रहे। बस सारा दिन एक ही संकल्प अंदर में घुस गया, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो एक है व्याधि आना और एक है व्याधि में हिल जाना। हिलो नहीं। व्याधि तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी थी, मम्मा के सामने, दीदी दादियों के सामने कितनी है, पर हलचल में तो नहीं है ना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। बीमारी में हलचल ना आ जाए, हिले नहीं। जैसे दादी प्रकाश मणि जी ने क्या कहा डॉक्टर को, मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये तो शरीर का हिसाब किताब है। तो मैं हलचल में ना हूं, ये है भावी। लेकिन हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन,
शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, हर शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। बस सारा दिन मैं बीमार हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो, पर बॉडी कॉन्शियसनेस कहेंगे ना इसको। फिर तो स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतन की बजाय शरीर का चिंतन करना। बस खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे तो एक ही टॉपिक। कोई है ऐसे, बहुत भाई बहन होते हैं। इससे भी मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन, देह का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो बार बार शरीर को बीमारी याद करते रहोगे तो चिंता हो जाएगी, तो जो ठीक होना है ना शरीर, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इससे भी मुक्त, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कुछ भी मेरा नहीं, सेवा का, संगठन का, मेरे पुराने स्वभाव संस्कारों का, किसी और आत्मा के स्वभाव संस्कार का मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, मैं हलचल में ना आ जाऊं, शरीर की बीमारी भी मुझे हलचल में ना ले आए। ये सारी बातें बाबा ने बताई बंधन मुक्त आत्मा की। इसी को ही कर्मातीत कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने सभी बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बाबा के सामने भी तो स्वभाव संस्कार सब बच्चों के अलग अलग थे। बाबा के सामने भी कितने विघ्न आए, शरीर की बीमारी भी थी, लेकिन बाबा सबसे मुक्त, न्यारा। तो आज का दिवस 18 जनवरी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। तो आज के दिवस का महत्व समझा। बहुत गहरी मुरली आज बाबा की। पुरुषार्थ हमको इन चीजों के लिए, सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा ने आज बताया। आज की सभा विशेष सेवाधारी पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है, क्योंकि सेवा करना माना पुण्य जमा करना। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। गीता पाठशाला वाले बैठे हैं बाबा के सामने, जिनके घर में गीता पाठशाला चलती है उनको कितना पुण्य प्राप्त होता है। 3 पैर पृथ्वी के बाबा की सेवा में लगे ना, तो सबसे बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए, अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। क्योंकि जो बाबा के बच्चे वहाँ क्लास करेंगे, शिविर करेंगे, योग सीखेंगे, कितने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो उसका फल हमको भी तो मिलेगा ना, गीता पाठशाला चलाने वालों का, सेवा करने वालों का। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात, अब गीता पाठशाला कोई ऐसे नहीं खाली सुनाना है दूसरों को, नहीं। गीता पाठशाला में ना स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। पहले खुद पढ़ना है। गीता पाठशाला चलाने वालों को अपने घर का वातावरण, जिस स्थान पे क्लास चलती, बहुत अच्छा वातावरण बना के रखना होता है ना, जैसे सेंटर का वातावरण होता है। तो पहले खुद को पढ़ना, खुद पढ़ना, फिर दूसरों को पढ़ाना। गीता का पहला पाठ कौन सा है? अशरीरी बनो। और अंतिम पाठ कौन सा है? गीता का पहला पाठ अशरीरी बनो, आत्मा है ना। जो भक्ति मार्ग में गीता पढ़ते हैं उसमें भी यही बताया ना, हे अर्जुन, ये चाचा मामा काका ना तेरे थे ना तेरे होंगे, पूरा आत्मा का बताया। अजर अमर अविनाशी है, ना हवा से कुछ होता, ना पानी से कुछ होता, ना आग जला सकती, ये सब बातें। और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, ये गीता का। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ आत्मा,
आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो गीता पाठशाला वाले हर समय एक पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? खाली सुनानी नहीं है, पहले खुद को भी वैसा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यही है। कौन सी विधि है? पहले स्वयं पढ़ना, बनना, और फिर औरों को निमित्त बन के पढ़ाना। निमित्त बन के, उसमें ये भी नहीं मैंने किया, मैं पढ़ाती हूँ, नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। तो पहले खुद पढ़ना और जो बाबा ने पढ़ाया उस वैसा बनना, और फिर दूसरों को पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो ना, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई के सैंपल हो। क्या सैंपल है? तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है कि देखो, जैसे हम घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, बनाया है हमने, ऐसे आप भी बन सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं जो परिवार में रह के गीता पाठशाला चलाते हैं वो दूसरी आत्माओं के सामने सैंपल हो जाते हैं। आपको देखकर कितनी आत्माएं बाबा की बन जाएंगी। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई देती, ठीक है, सौदा करते ना, पहले सैंपल दिखाते हैं, कोई भी, चाहे अनाज खरीदना हो, बोरी खरीद लेंगे, थोड़ी सी देखेंगे, कपड़ों के सैंपल होते। तो बाबा कहते अगर सैंपल में कोई कमी होगी तो अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाए। कहेंगे यही अभी तक नहीं सुधरे हैं, इन्होंने गुस्सा नहीं छोड़ा, इन्हों में इतना मैंपन है, इन्हों के अंदर इतना लगाव है, इतना अटैचमेंट है, यही अपने आलसी रूप में चलते हैं, तो हमको क्या सिखाएंगे ये लोग। तो अगर सैंपल सही नहीं होता है तो भाग्य बनाने से भी वंचित हो जाती हैं आत्माएं। आपको देखकर फिर दूसरे आत्माएं पुरुषार्थी नहीं करेंगे, और हम अच्छा करेंगे तो हमें देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। बाबा ने ये स्लोगन हम बच्चों को दिया ना, एक्यूरेट बनने के लिए हमेशा स्लोगन। कल वो भाई आए जो HPCL वाले, उन्होंने बहुत अच्छी, आचार्य बनो। जो बात हम कहते पहले आचार्य बनो, माना आचरण में लाओ। बाबा ये कहते ना, पहला कौन, मुझे धारणा करनी है। तो बाबा कहते अगर सैंपल में कमी होगी तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को ही देखते हैं। जो भाई बहन आएंगे नए नए, वो किसको देखेंगे? हमको देखेंगे ना, जो हमारे सामने सैंपल है। परिवार में रहने वाले भाई बहन है या सेंटर पे रहने वाली बहनें भाई हैं, उनको ही देखेंगे ना, वह सैंपल है। बाप तो गुप्त है, वो तो दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। तो जैसा कर्म मैं करूं, मुझे देखकर दूसरे करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करो जो दूसरे भी श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना। क्या समझना? सैंपल हूं, सैंपल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सदा अपना सिंबल याद रखना। सिंबल, अपना चिन्ह, अपना लक्ष्य याद रखना। गीता पाठशाला वालों का कौन सा सिंबल है जानते हो?
जो घर गृहस्थ में रहते हैं बाबा के बच्चे, उनके लिए कौन सा सिंपल है जानते हो? कमल पुष्प। कीचड़ में रह के न्यारा प्यारा, घर गृहस्थ में रह के न्यारे, ये सिंबल बाबा ने दिया ना। तो जानते हो आपका सिंबल कौन सा है? कमल पुष्प। तो बाप ने सुना, बाप दादा ने सुनाया, क्या करो? कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर बाबा की बताई हुई बातों को अमल नहीं करेंगे, अमल माना उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, उसकी धारणा नहीं करेंगे, तो कमल कैसे बनेंगे? तो कमल बनने का साधन है अमल करना। तो कमल बनो, अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल भी नहीं बन सकते। इसलिए सिंपल है। और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। मैं सिंपल हूं, मुझे कमल पुष्प समान बनना है, तो अब उन बातों को अमल करने का पुरुषार्थ चलेगा ना हमारा। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में नहीं बदल जाए। यहां हम कभी कभी गड़बड़ कर सेवा से लगाव हो जाता है। वही सेवा मिलेगी तो ठीक है, दूसरी सेवा मिल गई तो उसके लिए मन खराब हो जाता है। तो कोई भी सेवा में हमारा लगाव नहीं हो, इसको कहते न्यारे बन प्यारा बनना। मिल गई सेवा तो भी अच्छा, नहीं मिली तो दूसरी सेवा। सेवा के निमित्त बने तो बहुत अच्छा, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल गया ना। इसलिए देखो, खास निमंत्रण दिया गीता पाठशाला वालों को, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वो कौन सा? रिजल्ट सुनाए। आप सुनाएंगे व बाप सुनाएंगे। बाबा ने उनको कोई होमवर्क दिया होगा, क्लासेस जो चली गीता पाठशाला वालों की, तो रिजल्ट बाबा कहते मैं सुनाऊं। बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे व देंगे। ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसा चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। लक्ष्य तो सभी का बहुत अच्छा है, लेकिन लक्षण तो सबके फिर नंबरवार हो जाते। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी जो वरदान प्राप्त किया है वो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदाता बनते रहना। बाप समान वरदान देते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का जो बंधन बाबा ने बताया ना, बाबा क्या चाहता है? इस वर्ष इन बंधनों से मुक्त बनो। तो इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते, दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदलकर बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष फल, कभी कभी बंधन मुक्त, कभी कभी वाला नहीं, सदा काल के लिए हो जाए, बहुत काल हो वो। तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी अनुभव करना न्यारे प्यारे बन का, ऐसा नहीं। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष फल अचल, अडोल, निर्विघन, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। क्या स्थिति बनानी है?
और दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करो। क्या? अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्बंधन, निराकारी, निर्विकल्प, निर्विकारी, निरअहंकारी। इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। याद हो गई सभी को? अचल, अडोल, निर्विकल्प, निरसंकल्प, निर्बंधन, निर्विकारी, निरअहंकारी। ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से संतुष्ट, वो कितना रहे। उस दिन भी बाबा ने संतुष्टता सब गुणों की खान है। संतुष्ट रहे, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण। बाबा ने उस दिन का संतुष्टता होगी तो सब गुण आएंगे, इसलिए संतुष्ट मणि कहा जाता है। संतुष्ट मणि, मणि है वो। दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तो तीनों की रिजल्ट में अभी मार्क्स लेने हैं। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार। तो संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बनकर सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। बाबा को भी हमारे लिए रिकॉर्ड है, इसलिए बाबा हमारा रिकॉर्ड भी रखता है। और जो जो हमें पुरुषार्थ करना है वो बाबा हम बच्चों को बताते, क्योंकि बाबा का प्यार है, होवनहार है। इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। बाबा कमियां नहीं देखता, बाबा बच्चों का संपन्न स्वरूप देखता है। मेरे बच्चे ऐसे बनने वाले हैं, ऐसे हैं, ऐसे थे। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियां हो ना। वृद्धि को देखकर खुश रहो। बाबा मिलन में बहुत सारे बच्चे पहुंच गए। अब बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं तो फिर रहने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इतने सारे बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं, खुशी होती ना कि हमारा परिवार बढ़ता है। या ये सोचते हो अरे इसको आगे रख दिया, इसको तो जगह मिल गई बैठने की और रहने की, मेरे को तो मिला नहीं। वो आगे बाबा सारा बता रहे हैं। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। तो अभी तो सिर्फ हॉल ही भरा है। कौन सा हॉल भरा था? 3000 भाई बहन बैठते ओम शांति भवन, और अभी तो 20,000 हो जाते हैं ना। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? बच्चे ज्यादा बढ़ गए बाबा के घर में तो क्या करेंगे? सोने की जगह नहीं मिली तो अखंड योग करो। ये भी होना है। थोड़े में ही राजी रहो। अगर रहने में थोड़ी जगह भी मिल गई तो भी राजी रहो। 3 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहो। ज्यादा जगह नहीं मिली है ना। पहले जैसे शांतिवन में भी एक हॉल में कितने जने रहते थे? 100। तो थोड़ी भी जगह मिल जाए तो भी राजी रहो। कोई नहीं, साथ साथ करके सटक सटक के हम सोए हैं खुद। शांतिवन नहीं बना तो मिट्टी में भी सोए, जब टेंट लगा के रहे थे। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। पहले हम मधुबन में जाते थे तो बहुत अच्छा प्रबंध मिलता था, ये होता था, वो होता था। इस बार तो गए तो ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, ये नहीं सोचो। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। मेरा बाबा के बच्चे बढ़ गए, ये खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है। चलो पट पर ही सोने को मिला, मिला तो सही। पहाड़ तो बहुत हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। ये बड़ी बात बना देते हो। मधुबन गए, हमें तो ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे करें।
हम बच्चों को प्रबंध देने में फिर हमारी दादी प्रकाश मणि इतना चक्कर लगाती थी, ज़्यादा भाई बहन हो जाते थे, टेंट लगाना पड़ता था। दादियों को भी सोच तो चलते हैं ना। ऐसे भी दिन आएंगे धूप में सो जाएंगे। देखो 87 की बाबा की मुरली है, बाबा बता रहे हैं आगे चलकर इतने बच्चे बढ़ जाएंगे, धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म हो करके, आप योग अग्नि जला के बैठ जाएंगे। हठ योगी होते हैं ना, वो चारों तरफ से आग जलाते हैं, ऊपर से सूर्य की अग्नि, और फिर पंचांगनी योग कहते हैं उसको। आप योग अग्नि जला के बैठ जाओ, चलो ठीक है योग करेंगे, जल्दी उड़ गए, अच्छी बात है। पसंद है ना, या खटिया चाहिए? जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो चारपाई तो हटानी पड़ती है ना कमरों से, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। अब बाबा कहते सब आधार छोड़ो, ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब साधन है तो सुख लो, और नहीं है तो चलो, है तो जरूर आपको कुर्सी मिलेगी, खटिया मिलेगी, नहीं तो पहाड़ी कोई कुर्सी बना दो। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी, और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ी सबने। एवर रेडी रहना, बाबा तैयार कर रहे हैं, आगे चलकर बाबा के बच्चे बढ़ेंगे तो ये सब होगा। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी, ठीक है? हैं हम ऐसे तैयार, या हलचल में आ जाएंगे? अब बाबा शुरू की यज्ञ की हिस्ट्री बता रहे हैं। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं बाबा ने। ऐसे अभ्यास शुरू वाले जो समर्पित हुए हमारी दादियां, उनको बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन दवा खाना बंद रहता, जैसे यहाँ पर एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, वो बंद बाबा करवा देते थे कि दवाई नहीं मिलेगी। दमा के पेशेंट को डोडा, बाजरे की रोटी और लस्सी पिलाते थे। ये बाबा ने परीक्षा ली बच्चों की। बाबा जो भी खिलाए, मैं ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, बाबा ने प्रोग्राम दिया है ना, छाछ डोडा खाना है। लेकिन बीमार नहीं हुए, तंदुरुस्त हो गए। हमारी निर्मल शांता दादी का तो अनुभव सुना होगा ना, उनको दम्मा की प्रॉब्लम थी, तो दम्मा कैसे कई पेशेंट छाछ पीने से भी ठीक हो गए, बीमार नहीं हुए। तो शुरू में ये अभ्यास करके दिखाया, अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दम्मा का पेशेंट, उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन वो नहीं घबराए। बाबा ने कहा है ना, मुझे नुकसान नहीं हो सकता, इतना निश्चय। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं लगता है। मैंने बहुत त्याग किया, ये नहीं किया, तो सभी तैयार हो ना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, जो खाने के लिए मिले। भक्ति में तो गाते थे, जहां बिठाओ बैठेंगे, जहां सुलाओ सोएंगे, जो खिलाओ खाएंगे। तो ऐसे तो नहीं आपकी टीचर बहन लिस्ट ले जाए, मेरे भाई बहनों को ये चाहिए, वो चाहिए। प्रबंध करने के वाले के पास टीचर लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर सब साधन से भी परे, साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री वाला पार्ट भी तो बजाना है कि नहीं बजाना है? आर्मी वालों को क्या होता है, कैसे कैसे रहना पड़ता है, रेगिस्तान में, बर्फ में, क्या क्या उनका त्याग होता है।
अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की विशेषता है। जैसा समय उसको वैसा ही अपने को एडजस्ट कर लेना। अच्छा, गुजरात को विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। एक नज़दीक का फायदा है, गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है। सेवा में भी हांजी करते हैं, क्या करें कैसे करें। मधुबन वाले जब सेवा के लिए बुलाते हैं, हेडक्वार्टर से निमंत्रण आता, नज़दीक है, फटाफट पहुंच जाते हैं। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते। रोटी की सेवा कौन करता? रोटी बेलना, गुजराती लोग बहुत होशियार होते, बहुत अच्छी रोटी बेलते हैं। स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, जो बच्चे जो भी सेवा करते हैं वतन से बाबा सब देखते हैं। ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं मैंने इतनी सेवा की, किसी को पता ही नहीं है। नहीं, बाबा सब देखता है। मेहनत करने वालों को, अब सुनो, सेवा में जो बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा महावाक्य बाबा ने कहा, विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती। किसकी? सेवा करने वालों को महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। आत्माओं से कुछ छिप सकता है, परमात्मा से तो कुछ नहीं छिप सकता ना। नजदीक का भाग्य, भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। अब किसी किसी को चांस होता भी है बाबा के पास मधुबन में जाने का, सेंटरों में सेवाएं करने का, वो चांस होता है, लेकिन फिर भी भाग्य नहीं बनाते हैं अपना। तो अपने भाग्य को आगे बढ़ाने की भी कला आनी चाहिए। सबको नहीं आता है, कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात का भाग्य है और गुजरात वालों को अपने भाग्य को बढ़ाना भी आता है। नज़दीक हैं तो फटाफट सेवा में हाजिर हो जाते। सेवा में हाजिर होना मन अपने भाग्य को आगे बढ़ाना, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। ये बाप दादा भी, ये देख बाप दादा भी खुश हैं, तो बाप की विशेष आशीर्वाद है। ये भी एक भाग्य की निशानी है, समझा। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भाव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में दूर दूर से दौड़कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुँचे, सन्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ करके उड़ती कला द्वारा बाप समान बाप के समीप रहना। जैसे शरीर से दौड़ दौड़ करके बाप मधुबन बाबा से मिलन मनाने पहुँच गए, ऐसे ही दौड़ दौड़ कर पुरुषार्थ करके, फास्ट पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाना, बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने से पहले ही पहुँच जाता है। आप तो मधुबन में बाद में पहुँचते हो, आपका स्नेह बाबा के पास पहले पहुँच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तो सबसे समीप का स्थान तो दिल है। तो विदेश या देश में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हो, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार, उलाहने, मीठे मीठी रू रिहाने, सौगाते सब बाप दादा के पास पहुंच गए। 18 जनवरी को बाबा
कि बच्चे कितना प्यार से बाबा को याद करते, उलाना भी देते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गया। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान साथ याद प्यार, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों किया बाबा ने। आए बाबा और फिर सुबह हो जाती है ना बाबा की, बच्चों से मिलते तो गुड नाइट भी गुड मॉर्निंग भी। वरदान है आज का, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। कल भी दीपावली का वरदान था, आज भी बाबा ने उसी से संबंधित वरदान बताया। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करके नया वर्ष मनाओ। कौन से संस्कार धारण करो? बाबा के संस्कार, वो मेरे संस्कार। अपनी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त करके सच्ची दीपावली मनाओ। कोमलता, निर्बलता जो भी है वो खाते खत्म करो। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर दो। नया जन्म हो ना, ब्राह्मण बने तो नया संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करेंगे। तो यहाँ आएंगे तो योग करेंगे और नहीं आ सके तो घर पर ही करेंगे।